हरामखोर। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नुकसान किया तूने। जेठ जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, रोशनी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या किया है इसने? 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। कोई छोटी रकम नहीं होती 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए ना मेरे पति के सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर हो भी गया नुकसान तो क्या दिक्कत है? जानबूझ के तो नहीं कहना उन्हें। रोशनी, क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? प्लीज यहाँ भाषण मत दीजिए मुझे। और आप ना आइंदा से मेरे पति के ऊपर हाथ तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में बात भी मत कर लेना। इनके बड़े भाई यहाँ कोई बाप नहीं है, और अगर बाप भी होता ना तो उनकी ना इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके ऊपर हाथ उठाता। समझे? रोशनी, ये क्या बोले जा रही हो? आप चुप रहिए। आप कभी भी अपने लिए स्टैंड लेते हैं? नहीं। अगर स्टैंड लिए होते ना तो आज ये हालत नहीं होती। आपके बड़े भाई ने सबके सामने आपके ऊपर हाथ उठाया। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इन्हें शर्म कैसे आएगी? ये आपको ना अपने पैर की जूती बना के रखते हैं और आप सहते हैं। रोशनी, ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम मत बोलो। मुझे यहाँ पे आपका लेक्चर नहीं सुनना है। और आप कभी मेरे पति के लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, बल्कि आपने ना अपने पति को भड़काया है दानिश के खिलाफ हमेशा। और ये सब ना आपकी वजह से ही हो रहा है। अपने आप को बहुत बोलती है ना कि मैं माँ हूँ, माँ जैसी हूँ इनकी, तो माँ जैसा फर्ज कहाँ है आपका अब? तो प्लीज चुप रहिए। रोशनी, ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों बोल रही हो? मेरे भैया हैं, मुझे थप्पड़ ही मार दिए तो क्या गलत किए? मैंने नुकसान किया ना, मुझे पता है 10 लाख रुपए का नुकसान कोई छोटी रकम नहीं है। भैया को पता है, भैया पापा ने मिलकर कंपनी की नींव रखी थी। उस समय मैं छोटा था और इन लोगों ने कैसे एक एक रुपया जोड़ कर एक एक तुम्हें क्या ही बोलूं मैं, तुम्हें नहीं आएगा समझ में। मुझे सब समझ में आ रहा है, आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। और मैं आपको ना ये क्लियर समझा रही हूँ कि समझ जाइए, ये दोनों आपके अपने नहीं है। ये दोनों हमेशा ये चाहते हैं कि दानिश जो है ना उनके पैरों के नीचे दब के रहे, उनकी गुलामी करे। और ये दोनों ना ऐसा मेरे ऊपर भी करना चाहते हैं, लेकिन ना मुझ पे ऐसा कोई नहीं कर सकता। समझे? ये दोनों मेरे अपने नहीं हैं, तुम मेरी अपनी हो। ऑब्वियस सी बात है। कल की आई लड़की जो साल भर नहीं हुआ हमारी शादी को, और तुम मेरी अपनी हो गए। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने एक बाप का फर्ज निभाया है, और तुम बोलती हो कि मैं इन दोनों की बातों पे विश्वास ना करूं, तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं। बस करो दानिश, ये सब बोलकर ना इन दोनों को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी सगी नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूं और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी सगी नहीं हूं। एक्चुअल में ना तुम्हें तुम्हारी जैसी डिजर्व करती है। समझे? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ और तुम इन दोनों की बुराई कर रहे हो। मैं ना इन दोनों के साथ नहीं रहूंगी। मुझे इस घर से बंटवारा चाहिए अब। समझे? और तुम मेरे साथ अलग रहोगे। ये भैया भाभी के प्यार में ना तुम पागल हो चुके हो, पागल। और इसका ना ये दोनों फायदा उठा रहे हैं। माँ बाप हमेशा। बोल दी? और कुछ बोलोगी? नहीं, और कुछ बोलना चाहती हो? बंटवारा की जो बात कर रही हो, शर्म आ रही है? शर्म आ रही है बोलते हुए? अरे क्या है मेरा इस घर में? मैं क्या लेकर जाऊंगा बंटवारे में? बच्ची खुची जो इज्जत है ना, वो सब नीलाम कर रही हो तुम। बंटवारा करवाना है इन्हें। ये क्या है मेरा? कंपनी भैया का है, भैया ने बनाया है, घर भैया ने बनवाया है, घर का एक एक ईंट भैया ने जोड़ा है। क्या है मेरा? मैंने क्या किया इस घर के लिए जो मैं बंटवारा करके मैं क्या प्रॉपर्टी लेकर जाऊंगा? क्या हिस्सा है मेरा? और बात करती हो मेरे जैसे तुम बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये सोच जो है ना कहीं का नहीं रखेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा तुम्हें। और सुन लो आज, अगर तुम अपना माइंड चेंज नहीं की, अगर तुम अपना ये सोच जो है ना गंदा सोच अगर चेंज नहीं की, तो तुम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारा कुछ हक नहीं है इस घर में। जो मेरे भैया और भाभी का नहीं इस घर में, वो मेरा कभी नहीं हो सकता है। समझी? ठीक है, तो अब ना मुझे इस घर में नहीं रहना। समझे? और जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। बाय।
मैं बात करके आता हूँ। रोशनी, अंदर आ सकता हूँ? जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो। मुझे दानिश पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें पता है, दानिश 14 साल का था जब मम्मी पापा दोनों एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद उसका भला बुरा सब कुछ मैंने ही देखा है। थोड़ा गुस्से में आ गया था आज मैं, इसलिए मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मैं भूल गया था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, रोशनी है। मैं ना तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, इस घर का भी सबसे बड़ा हूं। मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दानिश के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों का जो रिश्ता है उसे खत्म मत करो। भैया प्लीज़, आप इस तरह से मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। और गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। आप उनके बड़े भाई हैं और बचपन से आपने उनकी देख रेख की है। मैं कौन होती आप दोनों के बीच में भूलने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा पूरा हक बनता है तुम्हारा कि तुम हमारे बीच में बोलो। इस परिवार की सदस्य हो तुम, अच्छा बुरा चाहना हक बनता है तुम्हारा। बस इस रिश्ते को खत्म मत करो। तुमने गुस्से में फैसला ले लिया, उसने भी गुस्से में फैसला ले लिया है और बहुत जिद्दी है वो, मानेगा नहीं। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, भले ही दिखावे के लिए सही, जाकर के ना उससे माफी मांग लो। अगर तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक बड़े भाई के रूप में ना मैं फेल हो जाऊंगा जिंदगी में। पापा से जो वादा किया था वो वादा नहीं निभा पाऊंगा। सॉरी भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आपसे और भाभी से इतने गंदे तरीके से मैंने बात किया। सॉरी। अरे मैं तो तुमसे नाराज हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं। अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता बस इस बात की है कि तुम दोनों का रिश्ता बच जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी घर छोड़ के। चाहो ना उससे एक बार बात कर लो। थैंक यू सो मच। इतना कुछ होने के बाद भी आपने इतने प्यार से आके मुझे समझाया, मेरा घर टूटने से बचाया। थैंक यू। मैं करती हूँ बात तुमसे। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब तो होगा ना। क्यों होगा? कौन हो तुम मेरी? अच्छा सॉरी ना, मैं भैया भाभी से सॉरी बोल दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। ये अब समझ में आ रहा है। उस समय चीख चिल्ला के भैया भाभी के सामने जो इज्जत का फलूदा बना रही थी, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और मैं घर में छोटी हूँ तो छोटे से गलती हो सकती है ना। और वैसे भी भैया से मेरी बात हो गई है, भैया ने मुझे माफ़ कर दिया है। उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, तो प्लीज़ आप भी मुझसे प्यार से बात करो। और आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। इनफैक्ट आपके और भैया के बीच में मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है भाई भाई का रिश्ता अलग होता है और पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। तो सच में सॉरी दानिश, और मैं इस घर को छोड़ के और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और ना मैं जा सकती हूँ।
सच में सॉरी। देखो, तुम्हें रियलाइज हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हो चुका है तो भी अच्छी बात है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी बात रहा भैया और भाभी का, तो भैया और भाभी मेरे लिए सबसे पहले और सबसे आगे हैं। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, बस इतना ध्यान रखो। ओके, मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगी। मुझे पता है कि माँ बाप की जगह पे वो दोनों हैं और उन दोनों ने आपका ख्याल रखा है, तो कोई माँ बाप से कंपेयर कैसे कर सकता है। बस मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी, सॉरी। ठीक है, प्लीज़ चेहरा अच्छा बना लो अब। ठीक है, जाकर एक बार भैया भाभी को सॉरी बोल देना। अगर उन्हें एक्सेप्ट है तुम्हारा सॉरी तो ठीक है, अदरवाइज वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर आप? वो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है। फोन आया था, अपने बात की मासी से। पागल हो गई हो? ये साड़ी फेंक कर क्यों मार रही हो? तुम्हें पता नहीं ये कलर मुझे नहीं पसंद है, क्यों लाई ये कलर? बहू, पति है तुम्हारा, थोड़ा तमीज से बात करो। मम्मी जी, इनसे ऐसे ही बात की जाता है, ये इसी लायक है। एक सेकंड, सबसे पहली बात कि अगर मैंने साड़ी गलत लाके दे दी है तुम्हें, तो तुम बात कर सकती हो, बोल सकती हो। भगवान ने जुबान शायद बात करने के लिए दी है, ये साड़ी फेंक कर मारने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, तुम ये क्या बोल रही हो कि मैं इसी के लायक हूं? तुम जानबूझ के ये कलर लेकर आए हो ताकि मैं इरिटेट हूँ, तो तुमसे मैं ऐसे ही बात करूँ। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तुम जानो ना। तुम चाहते हो मुझे परेशान करना, मैं इरिटेट रहूं, इसलिए किए। तुम इसीलिए, तुमसे तमीज से कोई बात कर ही नहीं सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कर रही हो? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा, बहुत सही कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए गलत साड़ी लेके आया, जो कलर तुम्हें पसंद नहीं है, उसकी वजह से तुम साड़ी फेंक कर मुझे मारोगी और मुझसे बदतमीजी से बात करोगी? हाँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और ऐसे ही बात करूँ, और तुमसे तो बिल्कुल ही ऐसे बात करूँ। कोई बात नहीं बहू, तुझे नहीं पसंद तो बदल के ला देगा। बेटा तेरा पति है, उसके साथ ऐसे बात नहीं करते। पापा जी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, पर आपका बेटा इसी के लायक है। अरे क्या इसी के लायक? माँ पापा देख रहे हैं आप, ये कोई तरीका होता है बात करने का? क्या तुम्हें बुरी क्यों लग रही है बातें? मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो इतनी तिलमिला क्यों रहे? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, खुश होना चाहिए कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो, चिल्ला रही हो मेरे ऊपर, चीख रही हो, ये साड़ी फेंक कर मार रही हो। मुझे खुश होना चाहिए इस बात के लिए। तुमसे ही सीखी हूँ ऐसे बात करना। What do you mean by मुझसे सीखी हो? भूल गया? आपने बिना मुझसे पूछे इन पेपर्स पे साइन किए क्यों? दीपेश, मैंने तुझे ना बिजनेस हैंड ओवर किया है, अपने राइट्स अभी खत्म नहीं किए मैंने। अरे मैं राइट्स की बात ही नहीं कर रहा ना पापा, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने बिना मुझसे पूछे इन पेपर्स पे साइन किए क्यों? पेपर्स पढ़ने होते, पढ़ते क्यों नहीं पेपर साहब? बेटा मैंने पूरी जिंदगी ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस चलाया। अरे पापा, ट्रस्ट 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 से कुछ नहीं होता यार, रूल्स देखने पड़ते हैं। और ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना आप, आपने पेपर्स पढ़े भी है ढंग से? जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं ना आप, उन लोगों ने 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। 12 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। बेटा दीपेश, तुझे समझने में गलती। अरे मुझे समझने में कोई गलती नहीं है, समझने में गलती आपकी हुई है। बेटा वो मेरा पुराना क्लाइंट है। और देखिए, सीधी सी बात ये है, आज के बाद बिजनेस के कोई भी डिसीजंस ना आप नहीं लेंगे, मैं लूंगा। छोड़ दीजिए, आप घर पे बैठिए, ठीक है? मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। आइंदा ना मेरे मामलों में टांग मत अड़ाइएगा, मुझे फैसला करने दीजिए जो करना है भैया, प्लीज। और ये रखिए अपने पास के फाइल। कौन लगते हैं ये दोनों तुम्हारे? क्या है बताओ? माँ बाप है ना? छोटी सी गलती नहीं हो जाती चिल्लाने लगते हो, चीखने लगते हो। उस दिन छोटा सा चीज हो गया, पापा जी से गलती हो गई, इसके लिए तुम इतना चिल्लाओगे? ये कंपनी किसकी है? इस कंपनी को किसने बनाया है? तुम या पापा जी? अकेले बनाया, अकेले। तुम नहीं थे। बनी बनाई कंपनी चला रहे हो और छोटी सी गलती को तो बोल रहे हो कि आपको कोई समझ नहीं है। नहीं, कैसे बैठे हो? बोलते हो बहुत काम का स्ट्रेस रहता है, बहुत काम करता हूं। तो मैं भी बहुत काम करती हूँ, मुझे भी घर का ना बहुत स्ट्रेस रहता है, इसलिए मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। तमीज भूल गए हो? मुझे तमीज का पाठ पढ़ा रहे हो ना? खुद तमीज भूल गए हो?
वो बूढ़े हो गए हैं, हो गई गलती, प्यार से बात कर लेते। कौन है वो? नौकर इस घर के? छोटे से तुमसे गलती नहीं हुई है? जिनका हाथ पकड़ के तुम चलना सीखे हो, उनसे तुम ऐसे बात करते हो। और बात उस दिन की नहीं है, हर वक्त की बात है। कुछ भी हो जाए पापा जी से बदतमीजी से बात करते हो, क्यों? और पापा जी गलती बस इनकी नहीं है, आपकी भी है। जब पहली बार बदतमीजी की तरह खींच के मारना चाहिए था आपको। जो दूसरों से बदतमीजी से बात करता है ना, दूसरों से, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे तमीज से बात करूंगी। तुम इसी के लायक हो। प्रति जो कुछ भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। मैं गलत हूं पापा, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा। नहीं माँ, मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। अगर आज ये मुझसे इस तरह से बात कर रही है तो लाजमी है इसका इस तरह से बात करना मुझसे। जो इंसान जैसा होता है उसके साथ वैसा ही तो किया जाता है ना। अगर मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करूंगा तो कोई मेरी इज्जत क्यों करेगा? पर मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए शर्मिंदा हूं मैं। पापा, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ना दोबारा कभी इस तरह से बात नहीं करूंगा। बात सही गलत की नहीं है। हो सकता है मैं सही हो सकता हूँ, हो सकता है आप सही हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है। शायद मैं गुस्से में वो तरीका भूल गया था, सारी हदें पार कर दी थी मैंने। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, ये तेरा कसूर नहीं है, हर बच्चे का कसूर है। जब पक्की पकाई हुई चीजें मिल जाती है ना, बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, तो उसकी कदर नहीं होती। पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आपकी कदर नहीं है या फिर मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि आपने इस कंपनी को खड़ा करने में कितनी मेहनत की है। हर बात पता है मुझे पापा, बस मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों का काम है माफ करना। बहू, तू भी माफ कर दे। जी पापा जी, और मुझे साड़ी पसंद है, मैं जानबूझ के सब की ताकि आपको समझ में आ सके। मम्मी जी, आई एम सॉरी, गुस्से में मैं भी आपसे ऐसे बात की नहीं। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुमने इसको सबक सिखाया, अच्छी बात है। नहीं मम्मी जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं इस घर में 1 साल से हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार दे करते हैं, इतना मानते हैं, बेटी की तरह रखते हैं। जो इंसान इतना अच्छा है उसके साथ गलत नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में आ गया है जो मैं समझाना चाहती थी।